शिक्षकों के ऑनलाइन अटेंडेंस की जांच हुई शुरू। बीपीएससी टीआरई 1 के 900 कंप्यूटर शिक्षक हटेंगे अपनी सेवा से और नियोजित शिक्षकों के दक्षता प्रमाण पत्र में सुधार हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया अहम निर्देश। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार के तमाम शिक्षकों को इन दिनों विद्यालय में उपस्थित होकर ऑनलाइन माध्यम से उपस्थिति बनाना पड़ता है, जिसके अंतर्गत तमाम शिक्षकों को अपने ही मोबाइल से स्कूल में इन किया जाता है। उसके बाद अपराह्न 4:30 पर स्कूल से आउट भी होना पड़ता है। और ऑनलाइन अटेंडेंस की प्रक्रिया के तहत शिक्षा विभाग द्वारा तमाम शिक्षकों को 3 महीने की छूट प्रदान की गई थी कि यह एक ट्रायल की प्रक्रिया रहेगी और उसके बाद ही इस पर कुछ भी नियंत्रण किया जा सकता है। और इसी नियंत्रण के क्रम में शिक्षा विभाग द्वारा अहम कदम उठाया जा रहा है, जिसको लेकर शिक्षकों की छानबीन शुरू हो गई है। आखिर शिक्षा विभाग क्या कुछ जांच करना चाह रही है? शिक्षा विभाग के सामने शिक्षकों के अटेंडेंस के मामले में क्या समस्याएं सामने प्रकट हो रही है? इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के तमाम शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस के माध्यम से अभी अपना अटेंडेंस बनाना पड़ता है, जिसके अंतर्गत बराबर ही एक खबर सामने उभर कर आती है कि ढेर सारे ऐसे शिक्षक हैं जो ऑनलाइन अटेंडेंस के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण शिक्षकों के ऊपर बार बार सवाल भी उठाया जाता है कि आखिर शिक्षक इतना बेसूध हो चले हैं कि उनके द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसका मुद्दा कुछ और ही है जो शिक्षा विभाग के पकड़ में नहीं आ रही थी। सिर्फ व सिर्फ सारे के सारे दोष बिहार के तमाम शिक्षकों के ऊपर ही मढ़े जा रहे थे। लेकिन जब हकीकत सामने उभर कर आई, उसके बाद ये स्पष्ट हुआ कि बिहार के अधिकांशतः शिक्षक जिनके अटेंडेंस के क्रम में अगर कोई त्रुटियां नहीं आ पाती है, कोई समस्या नहीं आ पाती है, तो हर हाल में अपना अटेंडेंस ऑनलाइन माध्यम से जरूर बनाते हैं। लेकिन अगर समस्याएं आ जाती है तो उनके द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाया जाता है। फिर भी शिक्षा विभाग के सामने ढेर सारे शिक्षकों के नाम उभर कर आ रहे थे जो ऑनलाइन माध्यम से अपनी उपस्थिति प्रतिदिन नहीं बना रहे थे। और जब हकीकत का खुलासा हुआ तो यह सामने उभर कर आया कि बिहार के वो तमाम शिक्षक जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन शिक्षकों का भी नाम ई शिक्षा कोष ऐप पर एंट्री हो चुका है। और सभी शिक्षक अभी वर्तमान में सेवानिवृत्त होकर अपने घर को प्रस्थान कर गए हैं। लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा उन शिक्षकों से प्रतिदिन अटेंडेंस बनाने की बात कही जाती है और ये समझा जाता है कि इनके द्वारा अटेंडेंस नहीं बनाया जाता है। दोस्तों, इसके क्रम में हम बता दें कि बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां की प्रखंड शिक्षा कार्यालय द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षक को फोन किया जाता है और उन्हें ये कहा जाता है कि आपके द्वारा अभी तक एक भी दिन ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस नहीं बनाया गया है। आखिर आप ऑनलाइन अटेंडेंस कब बनाएंगे? दोस्तों, सेवानिवृत्त शिक्षकों से बार बार ये सवाल पूछे जा रहे थे। उसके बाद ही सेवानिवृत्त शिक्षकों द्वारा शिक्षा विभाग के टोल फ्री नंबर पर संपर्क साधते हुए ये शिकायत की गई, जिस पर संज्ञान लेते हुए बिहार शिक्षा परियोजना ने एक पत्र जारी कर दिया है तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को और यह दिशा निर्देश दिया है कि कितने शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन सभी का तामिला कराया जाए। और दोस्तों, तामिला के लिए शिक्षा विभाग द्वारा एक लंबी सूची जारी की गई है, जिस सूची में उन शिक्षकों का नाम शामिल है जिनके द्वारा अभी तक एक भी दिन ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस नहीं बनाया गया था। अब शिक्षा विभाग द्वारा तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह दिशा निर्देश दे दिया गया है कि इस सूची में वैसे शिक्षक जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी पहचान करते हुए उनका नाम ई शिक्षा कोष पोर्टल से हटाया जाए और साथ ही साथ वैसे शिक्षक जो ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस नहीं बना रहे हैं उनसे प्रतिदिन ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत कराई जाए। यानी दोस्तों, यह स्पष्ट हो गया है कि शिक्षा विभाग अब ऑनलाइन अटेंडेंस के मामले में बिल्कुल ही सजग दिखती नजर आ रही है और निश्चित रूप से वैसे शिक्षक जो ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस नहीं बनाएंगे उनके लिए कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन एक बड़ी समस्या उस समय खड़ी होगी जब ऐप के माध्यम से अटेंडेंस बनाने के क्रम में ऐप काम ही नहीं कर पाएगा या फिर लोकेशन काम ही नहीं कर पाएगा। उस वक्त शिक्षक अनुपस्थित हो जाएंगे और ऐसा न हो कि शिक्षक कार्रवाई का भागीदार बन जाए। लेकिन निश्चित रूप से इन बिंदुओं पर सरकार को सोचना होगा कि यह ऑनलाइन अटेंडेंस की प्रक्रिया है और किसी भी समय कोई न कोई समस्या जरूर आ सकती है। तो हर हाल में शिक्षकों को राहत संबंधी कोई न कोई प्रावधान किया जाना चाहिए, तभी जाकर यह प्रक्रिया बिल्कुल ही सफलतापूर्वक संपन्न हो सकती है। अन्यथा समस्या अगर बरकरार रह जाएगी तो निश्चित रूप से ऑनलाइन अटेंडेंस
आदेश की यह प्रक्रिया असफल साबित हो जाएगी। वहीं दोस्तों, माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा बीपीएससी टीआरई 1 के तहत बहाल कंप्यूटर शिक्षकों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसके अंतर्गत एक बड़ी सुनवाई हुई है और उस सुनवाई के अंतर्गत बिहार सरकार को यह आदेश दिया गया है कि बीपीएससी टीआरई 1 के तहत लगभग 900 ऐसे कंप्यूटर शिक्षक थे जिनकी गलत बहाली हो गई है, उनके पास बहाली संबंधी योग्यता ही नहीं है। इसके संबंध में दायर किया गया याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को यह आदेश दिया गया है कि बीपीएससी टीआरई 1 का विज्ञापन तिथि 22 जुलाई 2023 निर्धारित थी और बीपीएससी द्वारा तमाम अभ्यर्थियों को अपना अपना प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए 18 अक्टूबर 2023 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक एक बार फिर से समय दिया गया था, जिस क्रम में ढेर सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि 22 जुलाई 2023 के बाद कंप्यूटर शिक्षा में सफलता प्राप्त किए थे और उन्होंने भी अपना प्रमाण पत्र अपलोड कर दिए थे, जिसके आधार पर उनकी नियुक्ति हो गई थी। अब इसके संबंध में 4 सप्ताह का समय दिया गया है कि बिहार सरकार जवाबी हलफनामा दायर करे। यानी हाईकोर्ट का सख्त आदेश है कि बीपीएससी टीआरई 1 का विज्ञापन तिथि 22 जुलाई 2023 निर्धारित थी और हर हाल में अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र 22 जुलाई 2023 से पूर्व का ही निर्गत होना चाहिए। किसी भी अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र निर्गत तिथि 22 जुलाई 2023 के बाद है तो उन तमाम शिक्षकों को अपनी सेवा से हटना पड़ेगा। और बिहार में ऐसे 900 कंप्यूटर शिक्षक हैं जिनका प्रमाण पत्र निर्गत तिथि 22 जुलाई 2023 के बाद है। ऐसे शिक्षकों के सेवा के ऊपर संकट का बादल गहराता नजर आ रहा है। निश्चित रूप से इन शिक्षकों को बहुत बड़ा झटका लगेगा और अपनी सेवा से बाहर होना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि बिहार के तमाम वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने दक्षता परीक्षा में सफलता प्राप्त की है और उनके प्रमाण पत्र या फिर अंक पत्र में अगर उनके नाम या फिर पिता के नाम या फिर कोटि या फिर विद्यालय के नाम इत्यादि में संशोधन की आवश्यकता है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अविलंब शिक्षकों से आवेदन प्राप्त करते हुए राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के ईमेल पर भेजना सुनिश्चित करे। प्रशिक्षण परिषद को ईमेल प्राप्त होते ही उनके द्वारा संशोधन संबंधी बिंदुओं पर विचार किया जाएगा और उसके बाद ओके किया जाएगा। ओके होते ही उनके प्रमाण पत्रों में सुधार कर दिया जाएगा। दोस्तों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि आपके द्वारा प्रमाण पत्र में सुधार संबंधी कार्य को ससमय क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण शिक्षकों को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए अविलंब इन बिंदुओं पर विचार करते हुए शिक्षकों के प्रमाण पत्र में सुधार हेतु समेकित विवरणी प्रशिक्षण परिषद के ईमेल पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। वहीं दोस्तों, 24 अगस्त को बिहार में चेहल्लुम मनाया जा रहा है और इसके लिए तमाम शिक्षकों की आशाएं इस तरफ बढ़ गई है कि चेहल्लुम की छुट्टी शिक्षकों को अवश्य मिलना चाहिए। पहले जहां 25 अगस्त 2024 को चेहल्लुम मनाया जाना था, लेकिन इसकी तिथि में बदलाव हो गया है और अब यह पर्व 24 अगस्त 2024 को ही मनाया जाएगा। तमाम शिक्षक संगठन की ओर से यह मांग की गई है कि शिक्षा विभाग निश्चित रूप से चेहल्लुम की छुट्टी शिक्षकों को प्रदान करे और इसके लिए अविलंब एक पत्र जारी करे, जिसके तहत चारों तरफ यह खबर फैल चुकी है कि निश्चित रूप से 24 अगस्त 2024 को चेहल्लुम की छुट्टी शिक्षकों को प्रदान किया जाएगा। परंतु अभी तक शिक्षा विभाग द्वारा इसके संबंध में कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया है और सिर्फ एक दिन ही शेष रह गए हैं। निश्चित रूप से शिक्षा विभाग को चाहिए कि इस पर संज्ञान लेते हुए तमाम शिक्षकों को चेहल्लुम जैसे पर्व के अवसर पर छुट्टी प्रदान किया जाना चाहिए और इसके संबंध में एक पत्र जारी करते हुए विद्यालय को बंद कर देना चाहिए। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर करेंगे और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।